हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 33 ये हमने स्टडी किया था। इसमें हमने विश करना देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे यहाँ से थैंक यू यानी कि धन्यवाद। देखिए, जब हम थैंक यू बोलते हैं धन्यवाद पहले किस कंडीशन में बोला जाता है? जब हमारा किसी ने कुछ हेल्प किया हो, ठीक है, हमारे लिए कुछ किया हो, कुछ हेल्प किया हो, कुछ अच्छा किया हो हमारे लिए, तो हम उनको बोलते हैं धन्यवाद यानी कि थैंक यू। अब थैंक यू जो है, देखिए फॉर्मल कंडीशन, फॉर्मल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसी के जब एक पार्ट हमने पढ़ा था उसमें देखा था। फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल का मतलब होता है ऐसी जगह, ठीक है, जैसे कि स्कूल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी जगह, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल प्लेस। और यहाँ पर फॉर्मल प्लेस पर जो लोग होते हैं उन्होंने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो हम उनको क्या बोलते हैं? थैंक यू। ठीक है, थैंक्स नहीं बोला जाता है इसमें, यहाँ पर हम उनको बोलते हैं थैंक यू। तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? यू आर मोस्ट वेलकम या एनी टाइम। ओके, तो यदि आपको किसी ने थैंक यू बोला, ठीक है, स्कूल में अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आप रिस्पॉन्स क्या देंगे? यू आर मोस्ट वेलकम या फिर एनी टाइम। अगर आपको फॉर्मल प्लेस पर ही, बच्चों फॉर्मल प्लेस पर ही यदि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा आपको अगर धन्यवाद देना है, मतलब एक बड़ा धन्यवाद देना है, किसी ने आपकी बहुत ही बड़ी हेल्प की है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच या फिर थैंक यू वेरी मच। और रिस्पॉन्स क्या होगा इसका रिस्पॉन्स इट्स अ प्लेजर। ठीक है, इट्स प्लेजर भी बोल सकते हैं, माई प्लेजर भी बोल सकते हैं, या रिस्पॉन्स आप ये भी दे सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम या फिर एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट है, अब हम धन्यवाद करेंगे। अगर धन्यवाद हमको देना है, हमको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है, लेकिन इनफॉर्मल मतलब कि हमारे फ्रेंड्स हैं घर में, तो वहाँ पर हम थैंक यू की जगह पर थैंक्स भी बोल सकते हैं। देखिए, आप इनफॉर्मल प्लेस पर यानी कि घर वाले या दोस्तों वाली जगह पर या पिकनिक वाली जगह पर, ये सब इनफॉर्मल प्लेस है, यहाँ आप फॉर्मल की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल में आपने जो भी स्टडी किया इसको आप इनफॉर्मल वाली जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वाले को हम फॉर्मल वाली जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनफॉर्मल में हम बोलते हैं थैंक्स, है ना, अपने फ्रेंड्स को बोलना है तो हम बोलेंगे थैंक्स, रिस्पॉन्स इट्स ओके। ओके, और अगर आपको बड़ा धन्यवाद देना है तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और इसका रिस्पॉन्स भी हम दे सकते हैं मेनी थैंक। देखिए एक मिनट जस्ट, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं मेनी थैंक्स। ओके, हम थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन या फिर मेनी थैंक्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं यदि हमको बड़ा धन्यवाद देना है इनफॉर्मल प्लेस पर। ओके, रिस्पॉन्स आपका वही है, इट्स ओके बोल सकते हैं आप, एनी टाइम बोल सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम बोल सकते हैं, माय प्लेजर बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब आता है सॉरी। हमारा टॉपिक क्या है अब नेक्स्ट? सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे कि किन कंडीशन में हम सॉरी बोलते हैं। ओके, तो पहला, आफ्टर स्नीजिंग, यानी कि जब हम छींकते हैं, ठीक है, छींकने के बाद हम बोलते हैं सॉरी। जब हम आफ्टर कफिंग, यानी कि अगर सडनली हमको खांसी आ जाती है तो खांसने के बाद भी हम बोलते हैं सॉरी। अगर जमाई आ जाती है हमको, ठीक है, सबके साथ बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन हमको उसमें जमाई आ जाती है तो भी जमाई लेने के बाद, है ना, यानी कि आफ्टर यॉर्निंग हम क्या बोलते हैं? सॉरी। वाइल डिस्टर्बिंग, यानी कि अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करके आप बीच में कुछ बोलना चाहते हैं तो वहाँ भी हम बोलते हैं सॉरी। ठीक है, नॉट एबल टू हियर, अगर आपने कुछ सुना नहीं, किसी ने आपसे कुछ कहा लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से सुना नहीं और आपको वापस ये कहना है कि जो आपने बोला वो वापस बोलिए। ठीक है, इतनी बात आपको बोलनी है कि जो आपने बोला उसको वापस बोलिए, मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं सुना। तो उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं सॉरी, लेकिन हर सॉरी बोलने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर जब हम बोलेंगे ना नॉट एबल टू हियर, मतलब हमने सुना नहीं तो हम ऐसे बोलते हैं सॉरी, है ना, ऐसे बोलते हैं, मतलब उसकी तरफ एक्सप्रेशन भी हमारा होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा है, जैसे आप अपना थोड़ा सा फेस, इस तरीके का फेस पे एक्सप्रेशन लाएंगे, जैसे आपने क्या क्या कहना चाह रहे हो जरा वापस बोलना, है ना, इस तरीके का एक्सप्रेशन लाकर बोलते हैं सॉरी। ठीक है, तो अगला आपको वापस वो चीज़ जो उसने बोला था उसको वापस रिपीट करेगा। ओके, अगर आपने सैड न्यूज़ सुना है,
कोई दुख भरी है ना ऐसा न्यूज़ सुना तो आप बोलेंगे ओह सॉरी, है ना। मतलब आपने जैसे किसी ने बोला अरे यार कल आई क्यों नहीं, बहुत खुशी से कोई बोल रहा है, फिर आप बोलते हो कि ऐसा ऐसा हो गया तो ओह सॉरी, है ना। तो वहाँ पर भी हम सॉरी बोलते हैं। कमिट एनी मिस्टेक, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तब तो हम सॉरी बोलते ही हैं। हर्ट समबडी, यानी कि अगर आपने किसी को दुखी किया है, आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई है और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं सॉरी। अब देखिए सॉरी बोलने का इतना सारा ये टाइम, मतलब हम कब बोल सकते हैं सॉरी, वो हमने यहाँ पर सिचुएशन देखा। अब हम सॉरी कैसे कैसे बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी। और आई एम सॉरी को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, आई और एम यहाँ पर है, यहाँ हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। तो आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी। और बहुत जल्दी आप मतलब इस तरीके से बोलते हैं आई एम सॉरी, ठीक है ना। आई एम पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, हमने थोड़ा जल्दी बोला। उसके बाद आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बड़ी गलती हुई है, आप बहुत मतलब अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, है ना। आपको बहुत इस बात से यह रियलाइज़ है कि आपने गलती किया है ना, आप इस चीज़ को से बहुत दुखी हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इसका रिस्पॉन्स अगर आप फॉर्मल प्लेस पर हैं, फॉर्मल का मतलब वही, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्कूल, ताकि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आप बार बार ध्यान कर सकें कि फॉर्मल का मतलब ऐसी जगह है ना, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, ऐसी जगह को बोलते हैं फॉर्मल प्लेस। अब अगर फॉर्मल प्लेस पर आप हैं और आपको किसी इतने सारे में से किसी भी तरीके से आपको सॉरी बोला गया है, आप रिस्पॉन्स क्या क्या दे सकते हैं। टोटल रिस्पॉन्स देखिए, आप में से कोई भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, कहाँ हम हैं, फॉर्मल प्लेस पर, ध्यान रखिएगा, है ना, फॉर्मल प्लेस पर हम ये बातें बोल सकते हैं। नेवर माइंड, डोंट वरी, है ना, नॉट टू वरी, डोंट बॉदर, परेशान मत होको, ठीक है ना। उसके बाद डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं रखता है। इट्स ऑल राइट, ओके, सब ठीक है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती तो इंसानों से ही होती है। ओके, तो इतनी बातों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं अगर आपको किसी ने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी या आई एम सो सॉरी कुछ भी इस तरीके से सॉरी बोला हो तो। अब हम आते हैं इनफॉर्मल प्लेस पर। यदि इनफॉर्मल प्लेस पर, ठीक है, इनफॉर्मल प्लेस मैंने लिख दिया है यहाँ पर होम, ताकि आपको पता रहे कि इनफॉर्मल प्लेस का मतलब क्या है, कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, ताकि आप बार बार फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझ सकें। अब होम है हमारा, तो घर है हमारा, वो क्या है, इनफॉर्मल प्लेस है। वहाँ अगर हमको किसी ने बोला ओ सॉरी, है ना, किसी ने बोल दिया, तो हम रिस्पॉन्स क्या देंगे, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, इसके लिए परेशान मत होको, दैट्स लाइफ, यही तो ज़िंदगी है ना, मतलब गलतियाँ होती हैं हमसे और हम उसके लिए फिर पछतावा भी करते हैं, यही तो ज़िंदगी है, दैट्स लाइफ। नॉट टू वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फॉरगेट इट, भूल जाओ, ठीक है, जो आपने गलती की आपने रियलाइज़ कर लिया, सॉरी बोल दिया, फिर कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, भूल जाओ, ठीक है। तो ये हमारा है इनफॉर्मल प्लेस पर हम इस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा मॉर्निंग ओरल का चैप्टर है 34 और इस तरीके से ये जो आपका चल रहा है इसको हम कहते, ये हमारा मतलब हम बोल चाल किस तरीके से हम इंग्लिश बोलेंगे ना, छोटी छोटी बातें, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे हैं। ये हमारा स्पीकिंग इंग्लिश भी होता है और साथ में हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। आपको किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हैंडशेक कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, अगर आप एक साथ कहीं होटल में गए हैं, है ना, और वहाँ पर आप खाना खा रहे हैं तो किस तरीके से चीज़ें मांगेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, क्या क्या मैनर हमको फॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये 34 चैप्टर ये डन हो गया। आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।